आपका इंटरव्यू फिर किस डेट में हो? कितने टाइम बाद मेंस के आपका इंटरव्यू कराया गया? जैसे मैंने बताया कि 31 दिसंबर का मेंस था हम्म। और फिर मेरा इंटरव्यू 11 मार्च को हुआ था। लगभग 2 ढाई महीने बाद आपका दो इंटरव्यू कंडक्ट दो ढाई कराया गया। महीने। हाँ, 2 ढाई महीने लगे थे। तो इंटरव्यू की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? इंटरव्यू के लिए आपने किसे फॉलो किया? क्या किया आपने इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए एक तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फिर इसमें जो डेमो क्लास होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और डेमो क्लास के लिए मैं 4-5 क्लास मैंने यहाँ से भी ली हैं, रिजल्ट गुरु से भी ली हैं। और फिर कुछ एक हम जैसे कैंडिडेट थे तो हम 4-5 कैंडिडेट थे आपस में, जो आपस में एक दूसरे को मॉक टेस्ट आपस में एक दूसरे का लेते रहते थे। ओके, तो विकास एक बार आप ये बताएंगे कि आपके जो इंटरव्यू के लिए आप गए थे तो वहाँ पे पैनल में कितने लोग बैठे थे? क्या सेटअप था वहाँ पे? आपसे जो क्वेश्चंस किए गए वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा थे या उन्होंने आपसे जनरल बातें भी की हैं? तो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक उसका आइडिया दे दीजिए और डेमो के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको डेमो में किस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको डेमो देने के लिए कहा गया। इंटरव्यू के लिए आपको बता दूं कि जब हम इंटरव्यू रूम में गए वहाँ पे, तो सामने जो पैनल बैठा था उसमें 5 जने थे वहाँ पे, 5 टीचर्स थे जो जैसे मेरा जो सब्जेक्ट हो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के प्रोफेसर बैठे थे वहाँ पे और उनको बहुत अच्छी नॉलेज थे उनको। तो कुछ उन्होंने बहुत डीपली भी पूछा, कुछ आसान भी पूछा। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं सभी के आंसर दे सकूँ और ऑलमोस्ट मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हुए थे। वरना मेरे सभी ठीक ही आंसर थे मेरे। और वो खुद भी आपको मोटिवेट करते हैं कि मतलब आप आंसर दो, आप आंसर दो, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। थोड़ी बहुत मन में जो मतलब हेजिटेशन वो होती है, आपको कंफर्टेबल कर देते हैं वहाँ पे। जो कुछ भी हेजिटेशन है वो वहाँ पे वो दूर कर देता है और वो खुद बोलते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ। हम्म। तो वहां पर आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव रखे थे या आपसे जनरल बातें की जा रही वो थी वहां पे? सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के भी थे हम्म। और मिडिवल के भी थे और मॉडर्न हिस्ट्री के भी थे। और एक हरियाणा के टीचर भी बैठे थे वहाँ पे, हरियाणा हिस्ट्री के। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा से पुट किए थे मुझे, और वही मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे क्योंकि सब्जेक्ट में इतना हरियाणा था नहीं। हम्म। फिर उन्होंने पूछे, फिर भी जितना भी आता था मैंने कोशिश की कि मैं सबके सही जवाब दे सकूँ। तो आपके डेमो का जो पार्ट रहा उसमें उसके बारे में कुछ कैसा रहा? कितने मिनट का आपका डेमो था? डेमो जो यहाँ पे भी दिया था मैंने डेमो, टीचिंग एग्जाम्स के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ भी मैंने डेमो दिया था। फिर एक डेमो क्लासेस हमारी करनाल में भी हुई थी, वहाँ पे मैंने डेमो दिया था। तो मैं बिल्कुल ईज़ी था, मेरे माइंड में कोई ये नहीं था, कोई कोई घबराहट नहीं थी कि वहाँ पे जाके क्या होगा, मतलब कैसे मैं फेस करूँगा मैं उनको। तो बिल्कुल माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और मतलब पीसफुल माइंड रखना है। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी उलझ-पुलझ कुछ भी नहीं करना आपको मन में। बिल्कुल आप रिलैक्स रहो, आपकी जो पैनल में जो बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएँगे। तो कितने ड्यूरेशन का था आपका डेमो? मेरा जो हुआ था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का था। एंड टॉपिक क्या था उसका? टॉपिक कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था, कि जैसे मैंने बताया कि एंशिएंट से भी कुछ क्वेश्चन पुट किए, फिर मिडिवल से भी, फिर मॉडर्न से भी, फिर हरियाणा से भी पुट किए। ओके। तो मतलब जितने भी ऑल ओवर जो भी सिलेबस था उसमें से सभी से क्वेश्चन पुट हुए थे।